हम में से ना जाने कितने लोग हैं जो कितनी बार ये नहीं कर पाए। तो आज एक मैसेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्रैक नहीं कर पाए। लाइफ वैसे तो बहुत अनसर्टेन होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम क्या प्लानिंग करते हैं और क्या हो जाता है, क्या सोचते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। सो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट some decisions that we are making during our journey। तो हमारी जो जर्नी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें जो डिसीजंस लेते हैं वही उसकी लाइन को डिसाइड करते हैं। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारी क्लासेस देखी, लैपटॉप मोबाइल पे अपना सारा टाइम क्लासेस में आपने स्पेंड किया जहाँ सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। आपने बहुत टाइम पढ़ाई पे लगाया। दिन भर मोबाइल में भी आप पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में भी आप पढ़ रहे हैं, बुक्स में भी आप पढ़ रहे हैं, आप खाना पीना भी अपना पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, आप खाते टाइम भी पढ़ रहे हैं, आप खाना बनाते टाइम भी पढ़ रहे हैं, आप सोते टाइम भी पढ़ रहे हैं, आप जब बेड पे बाहर देख रहे हैं तो भी आप पढ़ रहे हैं। एवरी टाइम आपने अपना पूरी जो शिद्दत जितनी आप दे सकते थे, जितनी मेहनत आप कर सकते थे, उतनी आपने पढ़ाई की। और ये मैसेज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने भी नीट 22 का एग्जाम दिया है और वो उसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। लाइक जैसे एग्जाम देकर आए थे सो मेनी, सबको लगे हुए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, आंसर की रिलीज कर रहे हैं, एंड यू आर चेकिंग दैट एंड यू आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर्स। आपका अच्छा नहीं स्कोर हो रहा है तो बिल्कुल दिल टूट जाता है इस कंडीशन में। और यहाँ पर मैं आपको कोई भी वर्ड्स ऐसे नहीं कहने वाली हूँ कि भाई दिल नहीं टूटना चाहिए या आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको बुरा लगेगा, आपने मेहनत की है, आपने शिद्दत से बहुत जान लगा के सब कुछ समर्पित कर दिया और पूरी जोर लगा के मेहनत की है, तो बुरा तो लगेगा बच्चों, बुरा तो बहुत लगेगा, बहुत दुख भी होगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का बहुत टाइम दिया है। कई लोगों का सेकंड ड्रॉप था, कई लोगों का थर्ड ड्रॉप था। तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेके लगातार मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत ये करते हैं खाना पीना सब छोड़ छाड़ के, उतना शायद दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा होगा। तो ये जो आपकी मेहनत आपने की है ये सब जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है और बहुत रोना आएगा, दिल टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा आपको। तो दुख करो, रो लो बैठकर, यदि रोना आ रहा है तो रो लो। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं इस दौड़ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, सेलेक्ट तो सब नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रो लेना है। आपको बुरा लग रहा है, रो लो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो गिरकर फिर से उठता है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है। यदि आप गिर गए हैं और आप फिर से एनर्जी के साथ फिर से खड़े हो जाते हैं तो बहुत मजबूती आपके अंदर आ जाती है। ऐसा एक दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई आज ही आपने सोचा, आज आप दुखी हैं और आज ही आप फिर से अगली प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग कर देंगे। नो, इट विल टेक टाइम, बट ये विश्वास रखिए कि टाइम विल हील एवरीथिंग। अपने आप को सेकेंड चांस दीजिए बच्चों, टाइम सब कुछ हील कर देगा। आज बहुत बुरा लग रहा है, आने वाले 2 दिनों में और थोड़ा धीरे धीरे कम बुरा लगने लगेगा, फिर और कम बुरा लगने लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो सपना टूटा है, ये जो दर्द हो रहा है, आप इसे भूल जाएंगे। ये तो दिल के कोने में हमेशा रहने वाला है, लेकिन टाइम सब कुछ हील कर देगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आपको बुरा नहीं लगेगा, बहुत 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 बुरा लगता है। और इस टाइम पे कोई आपको ये बोले कि चिंता मत करो, बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने मेहनत की तो आपको बुरा लगेगा और बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और अभी ऐसा मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ टूट सा गया है और बहुत मुश्किल हो रही है आपको। अभी कुछ भी आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ मत करिए। आप जाकर छत पर एकदम शांति से, एकदम अंधेरे में जाकर बैठ जाइए और बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे। जो भी होना था वो हो चुका है, अभी आप कुछ नहीं बदल सकते पास्ट में जाके। और ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत बुरी होती है, मैं इसको बहुत पर्सनली फील कर सकती हूँ कि आप अभी कैसा फील कर रहे होंगे और क्या आपके साथ बीत रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है उसके सामने ये जो रिजल्ट्स जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर जाते हैं। पर अभी आपको हिम्मत रखनी है। बहुत सारे रिलेटिव्स बोल रहे होंगे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, इट्स ओके। या कोई बोल रहे होंगे ठीक है तुमने मेहनत ही नहीं की होगी इसलिए तुम्हारा हो गया। या कुछ टॉन्ट मार रहे होंगे कि भाई मार्क्स तुम्हारे बन रहे कितने हैं, बार बार कॉल करके मार्क्स पूछ रहे होंगे। तो सबको साइड में रख दो एक बार,
एक बार अकेले अपना शांति से रहो और अपने आप को समझाने की कोशिश करो। इट विल टेक टाइम बट इट विल बी ओके। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया सब कुछ, कुछ सही नहीं हो सकता है। एक बार का लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, बट सब ठीक हो जाएगा। टाइम ही है जो सब कुछ हील कर सकता है। तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिएगा बच्चों। कुछ भी गलत स्टेप मत उठाइएगा। ऐसा कुछ भी आप करते हैं तो आप बहुत अपने आप को कमज़ोर प्रूव कर देते हैं। तो इसीलिए अपने साथ आपको स्ट्रांग रहना है। इस सिचुएशन में अकेले उससे डील करिए, अपने इमोशंस को देखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, उनको बह जाने दीजिए। जितना बुरा लग रहा है रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन टाइम सब ठीक कर देगा, इतना विश्वास रखिए मेरी बात का। आपको जितना भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिख रखा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो कुछ भी अभी ये बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, क्या अच्छा है इसमें, क्या अच्छा हो जाएगा, बट लाइफ ने प्लानिंग कर रखी है आपके लिए। आप बस चलते जाओ। आप रुक गए, हार गए तो लाइफ की जो प्लानिंग है वो भी फेल हो जाएगी। आपने उसको लाइफ को ही नहीं रहने दिया तो लाइफ की प्लानिंग कैसे काम करेगी। तो सब चीज़ें अपने टाइम पे हो जाएगी और आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को माफ़ कर दीजिए, आपसे बहुत बड़ी कोई गलती नहीं हो गई है। इट्स वेरी ओके, क्योंकि बहुत कम ही सीट्स हैं, उतने लोग ही सिलेक्ट होंगे, बाकी सब जो है वो डील ही कर रहे हैं सिचुएशन से। तो आप अकेले नहीं हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस सिचुएशन से अभी डील कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 काम रहने की कोशिश करिए। टाइम सब कुछ सही कर देगा और एक दिन ज़रूर सब कुछ सही हो जाएगा। आज आपको लग रहा है कि लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है जब सपना टूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है और हम उस फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते किसी के साथ। लेकिन टाइम सब ठीक कर देगा, विश्वास रखिए। अपने पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको समझेंगे। वो जानते हैं आपने बहुत मेहनत की है, उनका भी तो उतना ही स्ट्रगल है ना आपके साथ। उन्होंने भी तो आपके साथ स्ट्रगल किया है इस फेज में। और सबसे ज़्यादा बुरा हमें उन्हीं के लिए लग रहा होता है। जितना बुरा हमें खुद के लिए नहीं लग रहा होता, उतना ज़्यादा हमें अपने पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा होता है कि इन्होंने हमसे कितनी उम्मीदें की थी और हम उसे सपने को, उस खुशी को फील नहीं कर पाए। जो खुशी आज हम उन्हें दे सकते थे, आज जो उनके चेहरे पे हम खुशी देखना चाहते थे, वो हम देख नहीं पाए। सबसे ज़्यादा बुरा बच्चों को इसी बात का लगता है। वो बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स आपसे और वो यही चाहते हैं कि कब वो आपको वो खुशी का मौका देंगे जिस दिन आप के चेहरे पे वो हंसी होगी, जब आप अपने बच्चों का रिजल्ट देखेंगे और उस पीडीएफ में आपके बच्चों का रोल नंबर होगा। वो भी यही चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। तो अभी प्लीज़ अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट सिस्टम बनिए। और अभी जब सारे बच्चे इस उम्र के इधर उधर लगे हुए हैं किसी दूसरे कामों में, ये शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करिए। सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप तो खुद अभी इतनी लाइफ देख चुके हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो ऐसे एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। आज यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल्स में जो यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कुछ नया करके। जिन्होंने अपने बचपन में कुछ खास नहीं किया होगा या बहुत बड़े कॉलेज से वो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी वो आज की यूथ के लिए एक मिसाल बन के आगे आ रहे हैं। तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। बट अभी के लिए अपने आप को संभालिए, अपने आप को हिम्मत दीजिए। अभी सिर्फ आप ही आपका सहारा बन सकते हैं, किसी और से उम्मीद मत करिएगा। आपको अपना सहारा खुद बनना है और फिर से खड़ा होना है और बहुत मजबूती के साथ फिर से खड़ा होना है। आगे जो भी डिसीजन आपका है, ड्रॉप करने का है, ड्रॉप नहीं करने का, वो आपका खुद का होगा। बट अभी इसको टाइम दीजिए अपने आप को और आराम से तसल्ली से वो डिसीजन आप लोग लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन और आई होप कि आप हिम्मत रखेंगे एंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज मच एज पॉसिबल क्वेरीज जितना मैं अपनी तरफ से कर पाऊँगी। सो प्लीज़ डोंट फील लोनली, टाइम विल हील एवरीथिंग, गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस।